तनी तू कप चाय बना दा। खुद चाय बना ली ना, भगवान रउआ के 2 हाथ देले बानी ना। और से कैसन बात कइल जाला ओकर संस्कार तोरा माइका में नहीं मिलल का। बस जितना जोर से थप्पड़ रउआ बरनी है ना, उतने ही जोर से थप्पड़ उल्टा हम मार दे। अभी के अभी ई घर छोड़ के अपन नैहर चल जाई। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, सब कोई के सांझे बिहान चैनल पे स्वागत है। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बा। ये फिल्म के नाम नैहर के रानी और ससुराल के महारानी। अगर ये फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म कहानी आजकल के आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जवन घर के संस्कार के बेटी बहन और पतोह लोग मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण के चोला ओढ़ के जे संस्कार के चीता बोझा ताड़ी लो और उस चीता के मुखाग्नि दे ताड़ी लो, ये करे कहानी और ये करे प्रक्रिया ये फिल्म में दिखावल और दर्शावल गई बा। ये फिल्म के तो अगर हम बात करें वो समय से स्क्रिप्ट की कहानी कैसन बा, तो कहानी के शुरुआत होकर कि वो घर में 3 गो बेटा बाड़ा, 2 गो बेटा के ब्याह हो गई रहता। अब तीसरा बेटा यानी कि जो सबसे छोट बेटा बा ओकर ब्याह के तैयारी चलाता। तो ओकर जौन 2 गो भौजाई बाड़ी लो वो कहता लो कि हम अपन देवर के ऐसा पतोह लेके आए, देवर खातिर ऐसा कन्या लेके आए जौन हम दोनों जाने से शिक्षित हुई, ओकर बुद्धि विवेक आधुनिक हुई और घर और परिवार के चलावे में ओकर भागीदारी हमनी से ज्यादा हो। ऐसा नेक दिल वो घर के बड़ बुजुर्ग सदस्य के रहा। वही यह फिल्म में देखावल गई बा कि जौन बेटी बाड़ी उनका घर के मानसिकता बा और कहल गई बा, कहता लो कि यही तते रानी बैले बाड़ी नैहर में और ससुरा में जाइए तब महारानी बन के रही। ये फिल्म में इहो देखावल गई बा कि लड़की के जे भाई बा वो कहता कि बियाहो हो जाए तब बहुते एहिजा के मालिक और मालकिनी ते ही रहबे, तू ही ये घर के चले। समय बदला था और वो लड़की के ब्याह हो जाता एक घर में ब्याह हो जाता और आके आधुनिकीकरण के और मॉडर्नाइजेशन के चोला ओढ़ के चुनरी के जगह पर आवत ताड़ी और एगो नया ही दौर चलावे के कोशिश करता है। जौना घर में बेटी बहन सूर्य के किरण आवे से पहले अपन बेड बिस्तर छोड़ देते रहे, वो घर में अभी जौन छोटकी पत्तो आयल बड़ी सूर्य कपार पे आ जाता तब हूँ अपन पलंग से उठत नहीं। कहे से कि वो मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण के बहू है, आधुनिकीकरण वाली पतो है। खैर ये फिल्म में दिखावल जाता कि ससुरा में लड़ाई झगड़ा करके वो पतो हो ट्रॉली उठा के गुड़ झटकाव दे गर नैहर पहुंच जाता है। अब नैहर पहुंचल बाड़ी तो वहीजा भी उनका भाई का बियाह हो गया, वहीजा भी भौजाई आ गई और ननद और भौजाई के का रिश्ता होला ये हमनी के समाज के हर बेटी बहन और माई बाप बता दी। जब वहीजा जा ताड़ी तब पता चला था कि गर्भ धारण कर ले बाड़ी और इनका पेट में एगो बच्चा पला था। माई बच्चा की डिलीवरी के इंतजार करत ताड़ी। ऊ बड़ा सेवा करता रही अपना बेटी के, ऊ नाती हुई घर में समय बीता था और ये और ससुराल के लोग उनका बिना जिए की आदत डलस पही। शुरू में उनका कमी खल परेशानी होता, लेकिन वो परेशानी के साथ जिए की आदत हो जाता और फिर आदत उनका ससुराल में वजूद ही मिटा देता। और जब उनका मायके में उनका संतान प्राप्ति होता, जब संतान होता तो ससुराल के लोग
एक बार पूरा खुशी मन से ओइजा जाता कि हमार नाती भइल बा। लेकिन हम एक फिल्म के ट्रेलर के बारे में थोड़ा हट के बतावल चाहते कि कोनो बेटी की बहन जिंदगी में जहर घोरे की शुरुआत ओकरा नैहर से होगी। नैहर के लोग अगर अंगूरी ना करे तो बेटी के जिंदगी में ससुराल वाला की हिम्मत ही नहीं है कि पास कर। लेकिन बेटी के जिंदगी अंगुरियावे की कोशिश नैहर से होखेला। अंगुरियावत उ लोग ससुराल के चौकट तक पहुंचेला, तब तक ससुराल वाला बांस लेके बेटी के उनका जिंदगी में करते, तब त्राहिमाम मचेला। और फिर नैहर वाला लोग ससुराल वाला के गाली और आरोप प्रत्यारोप लगावे के शुरू करते। लेकिन कभी वो अपना गिरहवान में ना जाए। उनकर बेटी और उनका घर जौन बेटी आई वो लौड़ी और नौकरान, यह मानसिकता रखे वाला लोग के जियते जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाला। और फिर उन लोग तोप झाँप बचाव के मुद्रा में आ जाला। खैर ये ट्रेलर में दिखावल गइल बा कि जब उनका नैहर में संतान के प्राप्ति होता तो ससुराल के लोग जाता, काहे से कि उनका लोग के लागत था कि कैसा नैहर से ससुराल से भाग के चल गए रहे, आखिर परिवार हमार ले आवे चला। लेकिन जब ले आवे जाता लोग तो उनका नैहर में जौन माई बाड़ी उनका आवेग और उनका गर्म 7वें आसमान पे रहा। बेटी के माई के गुमान के बदौलत घमंड 7 आसमान और ऊपर 14वें आसमान पे रहा। फिर भी हमारी ले आवे और ये जाए खातिर तैयार ना बाड़ी। तो अब हमारा घर केहू इनका लियावे ना आई और ई अगर अपना से चल के हमारा द्वार पे आई तो हम अपना ले हम, लेकिन हम लियावे अब ना है कह के वजह से चल आवताने लोग इनका ससुराल के और योजा रहे लागत है। समय बीतता, इनका लड़का बड़ होता, ये अपन लड़का के पाउडर कपड़ा खाते अपना भैया से कहा ताड़ी कि भैया हमारे बबुआ खाते पाउडर ले ले या कुर्ता ले ले या साबुन ले 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 आइया। तो भैया कहा ताड़ी कि पैसा नहीं। अब यही से इनका दिन में तरेगन देखे समय आ जाता और भौजाई कहती है कि कहिया से और कहिया ले हमरा करेजा पर बैठा रही। अपन मर्द के और अपना सास ससुर के और अपना ससुरा के छोड़ के यही जा नैहर में बैठल बिया। जरूर कोई एक गांव वाला लड़कन से चक्कर चलता और अफेयर चलता। जब उनका जिंदगी पर लांछन लागे लगा, ना घर के रहली ना घाट के रहली, तब फिर भारी मन से या खुशी मन से अब तो ऐसा मानसिकता के बेटी लोग ही बता सकेला जे फटाक से बेग उठा के नैहर के ओर देगरगर चल दे। फिर ससुरा की तरफ रुख करता और जब ससुरा जाताड़ी तो उनकर मर्दे कहता कि तहार बिना रहे के अब हमने की आदत हो गई, तहार अब ऐसा कोई कमी नहीं। तब उनका मुंह पर 12 बज जाता और ये ट्रेलर खत्म हो जाता और इस सस्पेंस में रह जाता कि एकरा आगे का हो। जितना सरलता और सहजता से इस समाज में जौन आधुनिकरण के नाम जौन बेटी बहन चुनरी के नाम पर और घूंघट के नाम पर घमंड और गुमान और असंस्कार ओढ़ के आवत आड़े लोग, उनका लोग के जिंदगी के चित्रण बड़ा सरलता और सहजता से कलम के ताकत बना के शब्द के रूप में ये फिल्म के राइटर उतरले बाड़ा और उहे शब्द के ये स्क्रीन पर
कैरेक्टर के रूप में ये फिल्म के कलाकार जिंदा कर देने वाले। ये फिल्म के ट्रेलर देखे लायक वो हर बेटी बहन की देखे लायक बा कि अगर हर दूसरा दिन बेग उठा के नैहर दिगरगर जा ली लोग उनका लोग के का हंस रहो खाता का उनका लोग के जिंदगी में जहर घुलता और का स्थिति होता इस ससुराल से वजूदे खत्म हो जाता उनका लोग के देखे के चाहिए। और ऐसा फिल्म बने के चाहिए जेकरा से समाज में कुछ शिक्षा और समाज की आईना दिखावे। रोवा सभे के ट्रेलर कैसा लगे अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओ। रोवा बुरा काम का बुरा नतीजा समझो मेरी बात। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म ट्रेलर गाना के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब करें।